हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टारगेट कर पर। आज हमारी ये कंप्यूटर की पहली क्लास है। आइए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए रॉ डाटा को प्रोसेस करके मीनिंगफुल डाटा देता है। मतलब कंप्यूटर एक मशीन है, जो हम उसे डाटा देंगे वह उसे प्रोसेस करके उसका आउटपुट हमें देता है। तो जैसे देखेंगे कि जैसे कंप्यूटर है, तो जो हम उसे इनपुट देंगे तो उसे प्रोसेस करेगा, फिर वो आउटपुट देगा। जो आउटपुट होता है उसे हम प्रोसेस डाटा या फिर मीनिंगफुल डाटा कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कंप्यूटर जो होता है वह सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर से मिलकर बना होता है। ठीक, तो अब बहुत लोगों को क्वेश्चन होगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है। देखिए, सिंपल चीज़ है। हार्डवेयर जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड को हम टच कर सकते हैं। माउस होता है, टच कर सकते हैं। मॉनिटर का जो है स्क्रीन होता है उसे टच कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हार्डवेयर के अंतर्गत आ जाती हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? कंप्यूटर के वे सभी पार्ट जिसे यूजर देख सकता है, छू सकता है, उसे हार्डवेयर कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम लोग चलते हैं तो देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल होता है कीबोर्ड, ठीक, कीबोर्ड होता है, सीपीयू होता है और etc। आगे हम बात करते हैं कि कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। तो चार्ल्स बेबेज नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्हें कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। इन्होंने क्या अचीवमेंट किया था? इन्होंने सबसे पहले 1822 में एक डिफरेंस इंजन बनाया था, जो जिससे कंप्यूटर का जन्म माना जाता है। ठीक, इसलिए इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर के कुछ घटक होते हैं। कंप्यूटर के कुछ घटक हैं, जैसे इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू आदि। तो चलिए हम एक एक करके कंप्यूटर के घटक को देखते हैं। देखिए, आज हमारी पहली वीडियो है तो थोड़ा दिक्कत हो रही है। आगे जैसे जैसे वीडियो आएगी तो बढ़िया होता जाएगा। आप लोग बस कंटेंट पे फोकस कीजिए। ठीक, आपको ऐसा कंटेंट देंगे जो आपका एग्ज़ाम क्रैक करा देगा। ठीक, मैं खुद UP SSC का एग्ज़ाम दिया हूँ और उसमें मैं कंप्यूटर में बहुत बढ़िया नंबर लाता था। 50 में कभी मेरा 39, 40, 42। तो आप लोग भरोसा रखिए, आपको कंप्यूटर में बढ़िया स्कोर आएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। इनपुट यूनिट क्या होता है? जो यूजर को कंप्यूटर को प्रदान करता है, मतलब जो यूजर को कंप्यूटर को डेटा प्रदान करता है। मतलब इनपुट यूनिट वे सारी यूनिट हैं जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट डाटा को इंटर करते हैं। ठीक, उसे हम इनपुट यूनिट कहते हैं। जैसे कि कीबोर्ड के द्वारा हम कुछ लिखेंगे तभी ना कंप्यूटर रीड करेगा उसे। अब माउस से क्लिक करके हम जाते हैं जहाँ हमें कर्सर को ले जाना होता है। फिर स्कैनर होता है, स्कैनर को हम स्कैन जब करते हैं स्कैनर द्वारा तो बार कोड रीड हो जाता है। वेबकैम, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक क्या होता है? जैसे बहुत से वीडियो गेम्स होते हैं तो हम लोग जब खेलते हैं तो जिसके द्वारा हम कंट्रोल करते हैं उसे जॉयस्टिक कहते हैं। ठीक, टच स्क्रीन, किसी भी फ़ोन का जो टच स्क्रीन होता है उसे हम इनपुट कहते हैं। ठीक, आगे है सीपीयू। क्या है? सीपीयू। ठीक, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। ठीक, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है डेटा को प्रोसेस करना। ये डेटा को जो डेटा देते हैं, अब हम लोग बहुत गलत लिखते हैं, सही भी लिखते हैं।
तो वो उसे रीड करता है और फिर प्रोसेस करता है, उसे रीड करता है, उसका एनालिसिस करता है, फिर उसके हमारे द्वारा दिए गए डेटा के अनुसार ही वह हमें आउटपुट स्क्रीन करता है। ठीक, तो सीपीयू को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। इसका कार्य होता है डेटा को प्रोसेस करना। सीपीयू के 3 भाग होते हैं, क्या क्या? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। क्या क्या? ALU, CPU एंड मेमोरी। ठीक, आगे देखते हैं। ALU क्या होता है? अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। इसका कार्य होता है जो डाटा प्राप्त होता है उसकी गणना करना और तर्क करना। ठीक, और CU मतलब कंट्रोल यूनिट होता है जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उन पर नियंत्रण करता है। ठीक, CU का कार्य होता है जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उस पर वो कंट्रोल करता है। और लास्ट है मेमोरी होता है डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। मतलब जो हम डेटा देते हैं उसका जो आउटपुट होता है तो वो मेमोरी में ही सेव होता है। ठीक, देखते हैं जैसे CPU को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी। ठीक, आउटपुट क्या होता है? आउटपुट, इसका कार्य प्रोसेस डाटा को यूजर को दिखाना होता है। आउटपुट का कार्य है कि जो हम रॉ डाटा देते हैं तो CPU द्वारा प्रोसेस किया जाता है, और प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट आता है तो वो जो स्क्रीनिंग होती है उसे हम आउटपुट कहते हैं। आउटपुट डिवाइसेस होती हैं कुछ, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर etc। ठीक, अब कंप्यूटर की विशेषता की बात करते हैं तो कंप्यूटर की स्पीड जो होती है बहुत तेज़ होती है। आप लोग देखते हैं कि हम लोग लिखते ही नहीं हैं, ज्यों लिखेंगे त्यों हमें रिजल्ट मिल जाता है। तो इसकी स्पीड बहुत तेज़ है। ठीक, यह बहुत स्पीड कार्य करता है। एक्यूरेसी, इसकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होती है, इसमें त्रुटि की संभावना बहुत कम होती है, और यह स्वतः कार्य करना भी जानता है। यह मतलब अपने आप भी कार्य कर सकता है, हम बस डेटा लिख देंगे तो अपने ऑटोमेटिक वो सब कुछ कर देता है। यह कई कार्य एक साथ भी कर सकता है। ठीक, इसके कंप्यूटर पे हम लोग देखते हैं कि हम यूट्यूब भी खोल देते हैं, और फिर कोई ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है वो भी भरते हैं, तो एक साथ हम कई कार्य करते हैं। ठीक, और किसी गर्लफ्रेंड का मैसेज आ गया तो उसका रिप्लाई भी हमें करना पड़ता है। तो कंप्यूटर के द्वारा हम एक साथ कई वर्क ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये रहा हमारा पहला वीडियो आज का, जो बहुत कम टाइम में हमने बनाया है, लेकिन आगे नेक्स्ट वीडियो में हम ज़्यादा कंटेंट लाएंगे और बढ़िया क्वालिटी और अच्छे से पढ़ाएंगे आप लोगों को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।